और आप घर में अपनी आवाज को अच्छा रखो, बस सब अच्छे आपके ही हैं। फिर एक तो कर्म अच्छा नहीं और ऊपर से आवाज अच्छी नहीं, तो कैसे कोई तुम्हारा बनेगा। इसीलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद हु शीतल होए। धन्य हो जाए वाणी भी, और आप भी, सुनने वाला भी धन्य हो जाए, और ये वाणी भी धन्य हो जाए महाराज। क्यों? ये जीवा है, इसका बड़ा चमत्कार है। जीवा तेरे अजब निराले ठाट, जीव का ऐसा ठाट है कि इसका ठाट जब सुनोगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी महाराज। सुनिए साइंस क्या कहता है। साइंस ये कहता है कि पूरे शरीर में कहीं पर भी आप ब्लेड मार दो, कट मार दो, आपके शरीर में कहीं भी कट लग जाए, और जीवा पर भी कट मार दो, जीवा का कट बिना दवा के ठीक हो जाता है, बाकी पूरी बॉडी में बिना दवा के कहीं भी कट ठीक नहीं होगा। जीवा इतनी बढ़िया है, जीवा कट जाए तो आपको बिना दवा के जीव ठीक हो जाती है, और जल्दी ठीक होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया लार एनर्जी जीवा में ज्यादा होती है, कैल्शियम प्रोटीन सब जीव में भरा रहता है, जल्दी ठीक हो जाता है। पर जीव का घाव जीव के ऊपर लगने पर ठीक हो जाता है जल्दी से, पर जीव के द्वारा दूसरे को जो घाव दिया जाता है वो मरते समय तक भी ठीक होता नहीं है महाराज। ये जीव अपना घाव ठीक कर लेती है, पर दूसरे को जो देती है वो कभी दवा से ठीक नहीं होता, सॉरी से ठीक नहीं होता, वो ऐसा घाव देती है जीवा। तो महाराज जीव के अच्छे से अच्छे संपन्नता ध्यान रखो जीव का। जीव थोड़ी भी गलती करेगी तो बहुत दिनों तक झेलना पड़ेगा उस गलती को। तो इसलिए अपनी जीवा के ऊपर ज्यादा ध्यान रखो और जीवा को पवित्र ही रखो। अच्छी भाषा जीवा कब बोलेगी? जब उसे मौका ही नहीं मिलेगा बुरी संगत का। अंडा खाओगे नहीं, मांस खाओगे नहीं, तंबाकू खाओगे नहीं, दारू पियोगे नहीं, तो जीवा को गलत होने का संग ही नहीं है, और संग नहीं है तो वो काहे को बकवास करेगी। अच्छा भोजन प्रदान करो, अच्छा भजन करो, जीवा पवित्र और निर्मल और शांत होती है। जो बोलेगी अच्छा बोलेगी है। कई लोगों की जीवा तो इतनी बढ़िया होती है कि सामने लड़ने वाले को भी गाली नहीं देती, चाह के भी गाली मुंह से ना निकलती, उनका प्रतिशोध नहीं हो पाता, उनकी बात का जवाब भी देना जीवा को नहीं है। क्यों? अच्छे लक्षण का ही ये प्रभाव है, और इस अच्छाई को भी कोई आदमी अपनी तरह से सुनता है, समझता है, मानता है। कई लोगों का मानना यह है कि ये सुन रहा है, ये सुन रही है तो इसने गलती की है, नहीं तो क्यों सुनेगी ना। इसका मतलब ये सच नहीं है। इसका मतलब यह है कि आदमी के अंदर सज्जनता है, सरलता है, वो जानता है कि जीवा कहां बोलनी चाहिए और क्यों नहीं बोलनी चाहिए। निश्चल बातों का, कटु वचनों का जवाब देना जीवा का काम नहीं है, क्योंकि जीवा फिर बराबर खराब हो जाएगी महाराज। परमात्मा करे सबको ही ये ज्ञान हो कि सबकी जीवा मधुर हो, मीठी हो, अच्छी हो, पवित्र हो। जीव का घाव ठीक हो जाता है, पर जीवा से दिया हुआ घाव ठीक नहीं होता है। बांसुरी बजी, गोपियां बैराग में चली गई, ज्ञान में चली गई, भक्ति में चली गई। गोपियों के साथ में घर वाले अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, नाराज हो गए, क्योंकि गोपियां भगवान की बांसुरी और सत्संग में बिजी हो गई, तो घर में कई काम बिगड़ गए। गाय भूखी रह गई, बछड़ा भूखे रह गए, आज रोटी नहीं बनी, आज पानी भर के नहीं आया, क्योंकि गोपियां सब भजन में चली गई, भगवान के सत्संग में चली गई। तो घर वाले सब नाराज हो गए, गोपियों से उल्टा सीधा बोलने लगे, अब जाने नहीं देंगे तुमको, जाने नहीं देंगे तुमको। और भगवान की बांसुरी की आदत हो गई गोपियों को, बिना भगवान की आवाज सुने गोपियों को चैन नहीं पड़ता। आहा, कोई कोई आवाज ही ऐसी होती है महाराज, ना सुनाई पड़े तो चैन पड़ता ही नहीं, शांति नहीं मिलती, ना दिखाई पड़े तो। आप जानते हैं आदमी का वक्त खराब आ जाए तो वक्त खराब में आदमी जी लेता है और वक्त को काट लेता है। पर आज का कैसा युग है, आदमी का समय खराब और वक्त खराब है तो आदमी उस बड़े बुरे वक्त को भी काट लेगा। पर आदमी का आज अगर मोबाइल खराब हो गया तो कटने वाला वक्त नहीं है, वक्त नहीं कटेगा। आदमी का मोबाइल खराब हो गया तो वक्त नहीं कटेगा, वक्त खराब हो गया तो कट जाएगा वक्त। खराब वक्त में भी आदमी मोबाइल का ही सहारा ले रहा है समय को काटने के लिए।
पक्का ध्यान कर लो, ये मोबाइल तुम्हारा जीवन साथी ज्यादा नहीं बने तो अच्छा है, शांति रहेगी, क्लेश नहीं रहेगा। आपका जीवन किसी दूसरे के हाथ में ही है, ऐसा पकड़ के चलो अगर मोबाइल तुम्हारे हाथ में है तो, और जीवन दूसरों के हाथ में, ये पक्का मान के चलो। केवल मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब चीज दूसरों के हाथ में जा चुकी है, तुम्हारी आवाज से लेकर हर चीज। इसलिए आपको अपने आप को भजन से जोड़ करके आवश्यकता में ही मोबाइल का यूज करो, आपको उससे शांति मिलेगी, बहुत क्लेश से मुक्ति मिलेगी, बहुत सारे दुश्मन, बहुत सारी चीजें आपके साथ खड़ी नहीं होंगी। क्यों? कितना दिक्कत, कितनी परेशानी संसार में चल रही है, परेशानियां कितनी हैं। जितना कोई साधन है उतना ही उसका दूसरा भी रूप है। आप बड़ी से बड़ी मशीन ले आओ, काम तो ज्यादा करेगी, पर कभी भूल से भी तुम्हारे चक्कर में आ गए तो तुम फिर बचेंगे नहीं महाराज। कपड़ा सिलने वाली मशीन अगर भूल से भी उंगली चली गई तो ज्यादा से ज्यादा एक बार छेद करके बाहर आ जाएगी, पर चारा काटने वाली मशीन में उंगली चली गई तो छेद करके नहीं आएगी, उंगली कोई अलग कर देगी महाराज। तो मशीन तो अच्छी है, काम बड़ा कर रही है, पर जितना बड़ा काम करती है उतना ही बड़ा कभी नुकसान भी कर सकती है। तामृतम तंभुरुसस्य गोपी यथारवर्धनम यस्मिन्नत्तया भाव विभोर सुधान भक्तिम कृतार अस्तम श्रुति स्मृति त्वया। मानो भगवान भाव के साथ में गोपियों को स्मृतियां दे रहे हैं, सुरतियां दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गोपियों में कर्म योग आ गया, वैराग्य योग आ गया महाराज, भक्ति योग आ गया। अब गोपियों को ये काम धाम अच्छा नहीं लगता, अब उन्हें केवल भगवान का ही रूप रंग अच्छा लगता है। गोपियां समझ गई गोकुल में कि ये ब्रह्म है, बोलो। और समझना चाहिए था पुरुषों को, पहले पुरुषों की ज्यादा चलती थी तो पुरुषों को समझ में ही नहीं आया कि ये कौन है, पर गोपियां समझ गई कि ये ब्रह्म है। और ऐसा नहीं सब गोपियां समझ गई ना, कुछ गोपियां नहीं समझी, कुछ गोपियां तो आलोचना ही कर रही हैं कि पागल हो गई औरतें, दिन भर कृष्ण कृष्ण करती रहती हैं। अरे तुम क्या जानो भैया कृष्ण में क्या रखा है, वो तो जिसने कृष्ण को चख लिया उसे फिर किसी में मजा नहीं आता है। सूरदास जी क्या कहते हैं अपने पद में, सूरदास कहते हैं कामधेनु तज क्षेरी कौन दुहावे। जिसने कामधेनु गाय का दूध निकाल के थाल भर लिया, बाल्टी भर ली, फिर उसे बकरी का दूध काढ़ने में मजा नहीं आता है, चिर चिर करती है बकरी का दूध। 250 ग्राम दूध होता है उसके थन में, उसको क्या खींचना क्या छोड़ना। कामधेनु जो है दूध से भरी है। कामधेनु कौन है? सूरदास कहते हैं कामधेनु कृष्ण है और ये संसार बकरी है, काम से भरा हुआ। बकरी काम ही होती है हर समय। बकरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाने वाला जीव बकरी है। बकरी का पेट कभी नहीं भरता है, पेट फट जाए पर खाना नहीं बंद कर सकती बकरी। इसीलिए बकरी का खाना उसे काम ही बनाता है, और इसीलिए बकरी का जीवन ज्यादा नहीं है, कम जीवन है। उसको लोग काट के खा जा रहे हैं क्योंकि वो खाने में सबसे आगे है। शरीर छोटा है बकरे का पर खाता बहुत है। इसीलिए कहा गया है कि हर समय बकरी जैसा मुंह चलता है, मुहावरा। दिन में 10 बार कोई बच्चा खाता है तो घर वाले कहते हैं कि बकरी का जन्म है क्या पिछला तेरा, दिन भर खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। पर बकरी का धर्म क्या है? बकरी आगे से खाती है और पीछे से निकालती है। ऐसा इंसान नहीं कर सकता ना। बकरी खाते खाते भी लैट्रिन करती है, मेढ़ी भेड़ भी ऐसा ही करती है। इसीलिए जो खा रहा है निकाल रहा है वो उसका पेट कैसे भरेगा महाराज। और शरीर भी उनका आकार बहुत ज्यादा नहीं हो पाता इस कारण। आइए आप कथा को समझिए। गोपियां प्रसन्न हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, और घर वाले नाराज हो रहे हैं, गोपियों से झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। आज गोपियां भगवान को कह रही हैं प्रभु आज 2 दिन हो गए तुम्हारी बांसुरी नहीं सुनी, चैन नहीं पड़ता, आराम नहीं आता, नींद नहीं आती। तुमको नहीं सुन लेते तब तक नींद नहीं आती। कृपा करो, हम सुबह सुबह जा रही हैं जमुना जी पे पानी भरने, तुम चुपके से आ जाओ, वहां थोड़ी बांसुरी सुना देना। भगवान श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी
मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। आ जाओ भाई, 2-3 लोग और आ जाओ इनके साथ। मटकी 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 के नीचे 2-4 लोग और आ जाओ साथ में। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। क्या बात है, ज्यादा ऊपर पड़ गई कि मटकी है? वैसे तो काना लंबा चौड़ा ही बनाया है। आइए, दही हंडी का कार्यक्रम हो रहा है। भगवान माखन की मटकी तोड़ रहे आनंद के साथ। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला।
बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। शांति पूर्वक थोड़ा सा और बैठें। तब भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन मुरली की धुन सुनकर मनमोहन भगवान ने सबका मन चित्त अपने पास रख लिया, और जब मन और चित्त भगवान का हो गया